बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जर्नी विद रुबना में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। तो जी आज पहली शब क़द्र है, मतलब 21वीं की रात है। आज लैलतुल क़द्र की पहली रात है और आज के दिन लोग एतिकाफ़ में बल्कि बैठ गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ज़िंदगी रही तो हम भी एतिकाफ़ में बैठेंगे। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे और सादत इस सादत से हमें बहरामंद फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। सो यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी अफ्तार से। अफ्तार मैं बना चुकी थी, उसको दस्तरखान मैंने लगा दिया था और यहाँ पे मैंने साथ में टैंक का शरबत भी बनाया था। बस कुछ ही देर बाकी थी अफ्तार खुलने में। सो चलते हैं, अफ्तार के बाद मुलाकात करते हैं आपसे। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। हे अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अशहदु अल्ला इलाहा। तो जी नमाज़ मग़रिब की अदायगी के बाद मैं वापस किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि जल्दी जल्दी सारे कामों से फ़ारिग हो जाऊँ। तो फिर मैंने अपने लिए टाइम निकालना है और आज अपने अल्लाह को मना लेना है कि अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे और अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमा दे। तो उसके लिए मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे वाइट फाइन आटा और उन्होंने, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वो सैरी घर में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे वाइट पराठे चाहिए और मुझे पता था कि उनसे वाइट पराठे नहीं खाए जाएंगे और प्योर वाइट पराठे नहीं खाए जाएंगे। तो क्योंकि मैंने अपने लिए मंगवाया था चक्की का आटा, और जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और डीप फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने में आती है रमज़ान में। ना भी कुछ खाया जाए तब भी मुझे मिर्चें बहुत पसंद हैं, फ्राई मिर्चें, तो मैं वो लाजमी खाती हूँ। तो इस वजह से ऑयल तो जाता है जिसमें, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं चक्की के आटे की वजह से मैं थोड़ा सा अपने ऊपर रहम कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट फाइन आटे में थोड़ा सा चक्की का आटा मिक्स किया और इसे मैं 1 टीस्पून नमक डाल के मैं इसे गूंदना शुरू कर दिया है। इससे आटा बहुत मज़े का गूंदता है और इसकी रोटियाँ भी बड़े मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पे गरम कर रही हूँ दूध, और यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने दूध गरम करना है। यहाँ पे दूध गरम हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बस थोड़ा सा ढक्कन खोल के इसे हम दूध को ठंडा करने या रख देंगे। तो इतना टाइम हो चुका कि हमारा आटा भी सेट हो चुका है। तो अब हम इस आटे को मुक्कियाँ दे देंगे और बहुत ही अच्छी सी मुक्कियाँ देनी है हमने। अगर हाफ़ डन आटा कर गूंद के रखेंगे तो इससे रोटियां बड़े मज़े की बनती हैं और रोटियां बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से मुक्कियाँ दे लेंगे। इतनी अच्छी मुक्कियाँ देनी है हमने कि जो बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट तैयार हो, और बहुत जब इससे रोटियां बनाते हैं तो बड़ी खुशबूदार रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पे हमने आटा गूंद के बॉक्स में रख दिया है। साथ ही हम इसे कवर कर देंगे और इसे फ्रिज की ज़ीनत बना देंगे, क्योंकि हमने सहरी में इसे निकालना है। यहाँ पे मैं बना रही थी ग्रीन टी और साथ में फैनी को भी हाफ डन कर रही थी। पानी उबालूंगी और उबालने के बाद इसके अंदर फैनी डाल दूंगी। एक उबाल आने के बाद इसका हम छन्नी में छान लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए। फिर हम बाउल में शिफ्ट करेंगे और ढक के रख देंगे। यहाँ पे ग्रीन टी बना रही थी, ग्रीन टी मैंने थोड़ी सी ऐड की खौलते पानी में, साथ में थोड़ी सी चीनी ऐड की और 2 से 3 उबाल आ जाएंगे तो फिर हमने इसे कप्स में निकाल लेना है। अच्छा, मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बनाई है मैंने, और यहाँ पे हम ग्रीन टी निकालेंगे क्योंकि जब हम अफ्तार में कुछ खाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी ऑयली चीज़ें खाते हैं, जैसे मैं खाती हूँ फ्राई मिर्चें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अब जो एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है वो भी तो निकालना होता है, तो उसके लिए ग्रीन टी लाजमी पीना चाहिए। साथ में लेमन ऐड कर दूँगी और लेमन वाली ग्रीन टी बड़े मज़े की लगती है। वैसे भी आप ग्रीन टी नहीं भी पीना चाहें तो आप खौलते पानी के अंदर आप लेमन ऐड करें और वो पिएँ, वो भी बड़े मज़े का लगता है। तो यहाँ पे हम इंजॉय करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड, ग्रीन टी।
तो ग्रीन टी से फ़ारिग हो गए थे और क्योंकि आज इबादत की रात है, सो यहाँ पे आ चुके हैं हम इबादत करने और बहुत दिल से इबादत की, बहुत दिल से दुआएं मांगी कि बस अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। और टाइम का पता भी नहीं चला था और सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे वापस मैं किचन में आ चुकी हूँ और अच्छी तरीके से मैंने दोबारा से चूल्हों को साफ़ किया है। वैसे भी रात को अगर आप चूल्हे को साफ़ करके सोएं तो लाजमी सुबह में भी साफ़ करना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने हाफ़ डन फेनी तैयार की थी उसको मैंने फुल डन करना है। यहाँ पे फ्लेम को ऑन किया और थोड़ा सा दूध बाउल में शिफ्ट किया है और इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की और हमने इसे थोड़ा सा पकाना है। चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसके अंदर हमने पैनी ऐड कर देनी है, जो हमने पैनी का पानी निकाल के रखा था। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, मिक्स करेंगे पैनी को और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने दोबारा से बाउल में शिफ्ट कर देना है, जिसके अंदर पैनी रखी थी उसी में हमने शिफ्ट करना है। सो यहाँ पे हमने इसको ढक के दोबारा से रख देंगे, क्योंकि जब हम लोग जब सैरी करने बैठेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा दूध डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से तवे को धो लेना है। वैसे मैंने तवा धो के रखा था, लेकिन दोबारा से मैंने तवे को धो लेना है और धोने के बाद मैंने तवा रख दिया है। यहाँ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से काउंटर को साफ़ कर लूँगी और क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाने हैं पराठे और जैसे जैसे टाइम तो पता भी नहीं चलता। जैसे अफ्तार का टाइम तेज़ी से निकलता है, वैसे सहरी का टाइम भी बड़ी तेज़ी से निकलता है। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 पेड़े, एक अपने हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए। सो यहाँ पे हम, क्योंकि मैं घी इस्तेमाल नहीं करती, मैं जस्ट ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी इसके ऊपर और इस तरह से मैं अपने हस्बैंड का पराठा बना लूँगी। और घी का, क्योंकि घी वैसे भी अंदर जमता है तो इसलिए मैं घी इस्तेमाल नहीं करती, थोड़ा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ जिस ऑयल में हीट ना हो। सो यहाँ पे दूसरे पेड़े पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल ऐड किया, मिक्स करूँगी और फिर मैंने इस तरह इसका भी पराठा बना लेना है, मतलब अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए इस तरह पराठा मैं बना लूँगी। यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दूँगी और फ्लेम को ऑन करने के बाद ही मैं तवा रखूँगी और यहाँ पे जितने में तवा गर्म होगा तो यहाँ पे मैं पराठे बेल लूँगी। सो यहाँ पे मैं बेल रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कितना बड़ा सा मेरा पराठा है। सो यहाँ पे मेरे तकरीबन पूरे तवे के बराबर का पराठा है। सो ये मेरे हस्बैंड का पराठा है। इसे जब हम पूरा पका लेंगे तो ही मैं इसके अंदर घी डालूँगी। तो यहाँ पे ये पक रहा है। कच्चे पराठे में घी डालेंगे तो जो आटा होता है, ये पेड़ा होता है, वो घी पी लेता है, यानी कि पराठा जो होता है वो घी पी लेता है। सो यहाँ पे पकने के बाद ही मैंने इस तरह, जब ये पक जाएगा, इस तरह पकेगा, तो हमने इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है। आप लोग घी यूज़ करते हैं तो आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऑयल और या घी जो भी हो, वो कच्चे अगर पराठे पे डालेंगे तो वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर पी लेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा पराठा भी बना रही हूँ, मतलब रोटी नुमा पराठा या पराठा नुमा रोटी। और ये जब बिल जाएगा तो इसे भी हमने तवे पे डाल देना है। तो यहाँ पे मेरा पराठा बन रहा है और ये भी जब तैयार हो जाएगा तो हमने इसे हटा लेना है। यहाँ पे हम दोबारा से काउंटर को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और जितना अच्छा किचन साफ़ होगा, जानवर यानी कि जो कीड़े होते हैं, लाल बैग वगैरह, वो नहीं होंगे। सो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। दूध दोबारा से गर्म करने रखेंगे और यहाँ पे दूध गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे चाय का पानी रख देंगे और दूध जो है हमने पानी में डाल देना है। जितना हमें चाहिए हमने उतना ही दूध में पैनी में दूध डाला है। तो यहाँ पे हमने 3 टीस्पून हमने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है। तो मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ी सी और चीनी ऐड की। 2 चाय के चमचे मैंने पत्ती ऐड की और यहाँ पे हमारी चाय में उबाल आ चुका है। अच्छा, मैं टी वाइटनर इस्तेमाल करती हूँ तो थोड़ी सी चाय के अंदर टी वाइटनर ऐड किया और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद वापस चाय में डाल दिया है। सो यहाँ पे हमारी चाय उबल रही है बहुत अच्छी तरीके से हम चाय को पका लेंगे और ये जितनी अच्छी चाय पकी होगी इतनी ही मज़ेदार खुशबू भी महक रही होती है। तो यहाँ पे हमारी चाय पक रही है और हम इसके बाद 2 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हम अपनी चाय कप्स में निकाल लेंगे। सो यहाँ पे मैंने कप में चाय निकाल रही हूँ अपनी और अपने हस्बैंड के लिए और बस हमारी सहरी रेडी थी जी। दस्तरखान लग चुका है और अब मैं अंदर सहरी लेके जा रही हूँ। यहाँ पे हमने सहरी लगा दी है और यहाँ पे साथ में दही था, फैनी थी और सालन था, दाल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, वैसे भी मुझे दाल बहुत पसंद है। तो यहाँ पे और सालन के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, ना सुबह नाश्ते में ना सहरी में। सो यहाँ पे मैंने अपने लिए दाल बनाई थी। सो यहाँ पे हमने सहरी लगा दी और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सो सहरी से फारिग हो गए तो नमाज़ फजर की अदायगी का टाइम हो गया, तो यहाँ पे हमने नमाज अदा करनी शुरू कर दी है।
और साथ ही साथ हम बहुत दिल से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक जैसे हम अच्छे और सच्चे मुसलमान बने हुए हैं, अल्लाह पाक हमें दिल से भी इतने ही पाकीज़ा मुसलमान बना दे। बेशक तू हमारे दिलों के हालों को बेहतर जानता है और हम खुद को इतना नहीं जानते जितना तू हमें जानता है। और बस बहुत सारी दुआएं, और बस यही दुआ कि अल्लाह पाक जैसे हम रमज़ान में सिलसिला शुरू करते हैं इबादत का, तो अल्लाह पाक रमज़ान के बाद भी हम ऐसे ही अपनी इबादत का सिलसिला जारी रखें और तेरे प्यारे बंदों में शामिल हो जाएं, और तू हमें अपने अच्छे वाले प्यारे बंदों में, नेक बंदों में शामिल फरमा दे। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।